हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में Oppo A3X 5G स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग औसम तरीके से यूज़ कर सके। जितने पैसे देकर आपने ये स्मार्टफोन को लिया है उससे कहीं ज़्यादा मज़ा आएगा आपको ये स्मार्टफोन को यूज़ करने में। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले फीचर की बात करेंगे तो इसके लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलते हैं आइकन्स, मतलब आपके जो एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और कस्टम पर क्लिक करके एप्लीकेशन के शेप को भी बदल सकते हैं। बैक आके यहाँ पे थीम्स मिलता है। आपको यहाँ पर बहुत सारे थीम्स मिलते हैं, इनमें से आपको जो थीम अच्छा लगता है उसको आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पूरे फोन का लुक ही चेंज हो जाता है। बैक आने के बाद आपको मिलता है वॉलपेपर्स। आप वॉलपेपर्स चेंज करना चाहे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टैटिक वॉलपेपर्स मिलते हैं, इनमें से जो अच्छा लगे इसको अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एल्बम पर क्लिक करके आ सकते हैं अपने गैलरी में, अपने गैलरी वाला फोटो भी सिलेक्ट करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट। अगर आप अपने फोन के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे दो आपको फॉन्ट स्टाइल मिलते हैं, और आप स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स चाहते हैं तो यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर और भी बहुत सारे फॉन्ट्स मिलते हैं। इनमें से आपको जो फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं उनको आप डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो पूरे फोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। बैक आने के बाद अपने फॉन्ट के साइज को भी आप यहाँ पर बड़े कर सकते हैं। देख लीजिए फिलहाल यहाँ पर इतने थे, और यहाँ पर छोटे करना चाहे छोटे भी कर सकते हैं, बड़े करना चाहे बड़े भी आप यहाँ पर करके अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर नीचे आने के बाद कलर्स मिलता है, मतलब आपका जो यूआई है अपने यूआई कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए भी यहाँ पर चेंज हो चुका है कलर। यहाँ पे इनमें से आपको जो कलर अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बैक आने के बाद क्विक सेटिंग्स मिलता है, मतलब यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल में जो आइकन्स हैं इन आइकन के शेप को आप यहाँ पर बदल सकते हैं जो आपको शेप अच्छे लगते हैं। यहाँ पे और अगले फीचर के लिए कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो मिलता है। यहाँ पर इसको विंडो में रख के साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से इसको आप रीसाइज भी कर सकते हैं, और यहाँ से इसको आप निकाल भी सकते हैं। और मान लो आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और साथ में दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। फास्ट डबल क्लिक करके मेनू बटन पर दो एप्लीकेशंस के बीच में आप स्विच हो सकते हैं। और आप दो एप्लीकेशंस को एक साथ एक फोन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके आप यहाँ पर 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप दूसरा एप्लीकेशन भी कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगले फीचर के लिए कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है हिड कंटेंट, मतलब मान लो आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज कर रहे थे, आप थोड़ी देर के लिए इसको मिनिमाइज करके रखते हैं, तो मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद उस एप्लीकेशन में आप क्या यूज कर रहे थे आपको यहाँ पर दिखता है। आप 3 डॉट पर क्लिक करके इसको हेड कंटेंट करेंगे तो यहाँ पर ये हेड हो जाता है। अगले फीचर के लिए आप यहाँ पर फोन मैनेजर बोलकर एप्लीकेशन मिलता है इस फोन में, इसको ओपन करके एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना। उसके बाद यहाँ से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। कभी कभी आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो ऑप्टिमाइज कर लेना, एक दिन में 1 या 2 बार जरूर करना दोस्तों, क्योंकि ये बजट स्मार्टफोन है, लैग होता है, इसलिए आप यहाँ पर ऑप्टिमाइज करेंगे तो थोड़ा फर्क आ सकता है, फास्ट हो सकता है स्मार्टफोन। उसके बाद यहाँ पर वायरसेस एंड रिस्क, इस सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन से आपके फोन को रिस्क है, हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है तो यहाँ पर आपको स्कैन करके बताता है, एक एक एप्लीकेशन को यहाँ पर वो स्कैन करता है दोस्तों। तो चलिए अगले फीचर के लिए इसी फोन मैनेजर एप्लीकेशन में आने के बाद आप यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पे आपको मिलता है पेमेंट प्रोटेक्शन, मतलब यहाँ पे पेमेंट वाले एप्लीकेशन को आप यहाँ पर इस तरह से ऑन करके रख लेना दोस्तों। वो पेमेंट वाले एप्लीकेशन सेफ रहेंगे, गलत पेमेंट करने से आप बचेंगे, पेमेंट वाले एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करता रहेगा दोस्तों। चलिए बैक आने के बाद आप यहाँ पर मिलता है टूल्स, मतलब यहाँ से ऐप लॉक पर क्लिक करके यहाँ से ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। आप ऐप लॉक सेट करना चाहे तो यहाँ से ऐप लॉक में आना, यहाँ से इसको ऑन कर लेना। उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ से पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप यहाँ पर जो रखना चाहे ऐप लॉक के लिए उसको रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी लिखकर डाल सकते हैं यहाँ पे। चलिए उसके बाद यहाँ पे वो एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, लॉक ऐप इवेंट पर क्लिक करके इसको एग्जिटिंग द ऐप पर सेट कर लेंगे।
बैक आएंगे। अब जो एप्लीकेशन को हमने वहां पर सेलेक्ट किया था वो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछता है। अगले फीचर के लिए इसी फोन मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। यहाँ पर नीचे आके टूल्स में आएंगे, यहाँ पे हेड एप्स पर क्लिक करके यहाँ से एप्लीकेशंस को हेड भी कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन को हेड करना है उस एप्लीकेशन को सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ पर पहले हैश डालना है। उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी कोड डाल सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में भी आपको हैश डालना है। राइट पर क्लिक करना है, डन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशन हमने हाइड किया था यहाँ पर नहीं दिखेगा, उसको यूज करने के लिए डायल पैड को ओपन करके वही कोड को डायल करेंगे जो वहाँ पर हमने सेलेक्ट किया था दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर वो एप्लीकेशन आएगा जो वहाँ पर आपने हाइड किया था। यहाँ पे अगले फ्यूचर के लिए भी इस फोन मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पे टूल्स में आएंगे, यहाँ पे प्राइवेट सेव पर क्लिक करके यहाँ से आप डेटा को छुपा कर रख सकते हैं। जो फाइल मैनेजर में गैलरी में शो नहीं होना चाहिए उसको आप यहाँ पर छुपा कर रख सकते हैं। यहाँ पे आप फोटोज, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स और ऑडियोस आप जो भी छुपा कर रखना चाहिए यहाँ से आप छुपा कर रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगले फीचर के लिए भी फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पे ब्लॉकेड नंबर्स में आएंगे। अननोन को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। यहाँ से आप इसको ऑफ करेंगे तो सारे नंबर से कॉल आएंगे। यहाँ पे ऐड अ नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी नंबर को आप नंबर डायल करके यहाँ से ब्लॉक पर क्लिक करेंगे वो नंबर ब्लॉक लिस्ट में पड़ जाता है। इसको यहाँ से अनब्लॉक भी कर सकते हैं नंबर को। तो चलिए बैक आने के बाद आप यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट्स में आना है। यहाँ पे आंसर एंड कॉल्स में आके यहाँ से इस सेटिंग को ऑन करके डिले ऑटो आंसर पर क्लिक करके मैक्सिमम आप यहाँ पर 10 सेकंड कर सकते हैं। मान लो कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस कनेक्ट है जैसे कि हेडफोन, ईयरफोन्स या बड्स वगैरह कुछ भी कनेक्ट करके आपने रखा है, कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। इसको प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स को ऑन करेंगे। अब मान लो कॉल पर बात कर रहे हैं, कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक करेंगे तो कॉल कट हो जाता है। आप इस सेटिंग को भी ऑन कर लेना। आप मान लो किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं जैसे कॉल कट हो जाता है, इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन स्लाइटली वाइब्रेट होता है दोस्तों। तो चलिए बैक आने के बाद आप यहाँ पर मोर सेटिंग्स में आना है, फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर लेना है। पीछे जो फ्लैश लाइट है वो लगेगा कॉल आने के बाद में। दो बार बैक आते हैं, एकदम नीचे आने के बाद कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आके अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको यहाँ से ऑलवेज पर सेट कर सकते हैं। कॉल आता है तो किसका कॉल आ रहा है, आपने जो भी नाम से सेट किया नंबर वो नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा। अगले फीचर के लिए इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आना है। सबसे पहली चीज तो आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं और अपनी वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके बाद यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब मिलता है, आप इसको ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। और उसके बाद यहाँ से इसको बाकी टाइम ऑफ भी कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मिलता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से पहले एक बार लॉन्ग प्रेस करना और यहाँ पर इसको माइक की सेटिंग को ऑन कर सकते हैं और इसके बाद इसकी क्वालिटी को हाई कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ये सारे सेटिंग्स अपनी मर्जी के हिसाब से करके आप यहाँ पर एक बार इसके ऊपर टैप करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए यहाँ पे अगले फीचर के लिए भी इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पर टॉर्च है, ठीक है, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद टॉर्च की कैपेसिटी को आप यहाँ पर ज्यादा कम कर सकते हैं। उसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आपको यहाँ पे मिलता है क्यूआर कोड, मतलब कोई भी क्यूआर कोड को यहाँ से स्कैन करेंगे तो वो क्यूआर कोड किस चीज के बारे में है उसके लिए आपको वो रीडायरेक्ट कराएगा। अगली फीचर के लिए दो उंगलियों से इस तरह से पिंच करेंगे, इस तरह से स्लाइड करके यहाँ पे आएंगे मोर में। यहाँ पे आपको मिलता है होम स्क्रीन मोड, यहाँ पे आपको मिलता है स्टैंडर्ड मोड। स्टैंडर्ड मोड मतलब सारे एप्लीकेशंस होम स्क्रीन पर ही मिलते हैं। ड्रावर मोड मतलब इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। स्टैंडर्ड मोड मतलब यहीं ऊपर होते हैं सारे एप्लीकेशंस। अगली फीचर के लिए दो उंगलियों से पिंच करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर जहां पर भी खाली जगह दिखता है वहां पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो भी चलेगा। इस तरह से स्लाइड करके मोर में आने के बाद आपको एक पुल डाउन जेस्चर मिलता है, इसको ऑन कर लेंगे। अब आप एक हाथ से स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं तो नीचे इस तरह से लॉन्ग प्रेस करना है, यहाँ पर नीचे आएंगे एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन को यूज करना है उसके ऊपर उंगली छोड़ेंगे वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगले फीचर के लिए भी दो उंगलियों से पिंच करके या लॉन्ग प्रेस करके सेटिंग्स में आके यहाँ पे आपको आना है नीचे डबल टैप लॉक, इस सेटिंग हम ऑन करेंगे। अब मान लो आपको होम स्क्रीन पर जहां पर भी खाली जगह दिखता है वहां पर डबल टैप करेंगे, स्मार्टफोन लॉक हो जाता है। यहाँ पे अगले फीचर के लिए भी दो उंगलियों से पिंच करके स्लाइड करके आएंगे यहाँ पे मोर में, आपको इस तरह से आना है नीचे स्वाइप ऑन होम स्क्रीन में आके नोटिफिकेशन ड्रॉवर पर इसको सेट कर लेना है। अब आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे निकल कर आता है। अगले फीचर के लिए भी दो उंगलियों से पिंच करके या लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे स्लाइड करके आएंगे मोर में और उसके बाद आपको आना है नीचे यहाँ पे रेस टू वेक, इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मतलब लॉक करके स्मार्टफोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो स्क्रीन ऑन हो जाता है और डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मतलब लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद शो मीडिया प्लेयर ऑन लॉक स्क्रीन, इस सेटिंग
स्क्रीन को ऑफ है तो ऑन कर लेंगे। तो अब मान लो कोई भी म्यूजिक एप्लीकेशन में आपने म्यूजिक प्ले किया है तो उसका कंट्रोल आपको लॉक स्क्रीन पर बताएगा। आप स्विच भी कर सकते हैं, म्यूजिक को चेंज भी कर सकते हैं, प्ले पॉज भी आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस लॉक स्क्रीन में आना है, यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद यहाँ से इसको ऑफ करेंगे तो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर बार बार चेंज होता है, तो अभी बार बार लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर चेंज नहीं होगा। आप इसको ऑन करेंगे तो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर बार बार चेंज होता है। इसके बाद आप यहाँ पर इस वॉलपेपर्स पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके यहाँ से फोटोज को सेट कर सकते हैं अपने गैलरी के। यहाँ पे अपने गैलरी की फोटो, अपने खुद की फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं। बहुत सारे फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, 20, 30, 40, 50। आपने जितने भी फोटो सेलेक्ट करके रखा है लॉक स्क्रीन पर हर बार अपने खुद के फोटो ही चेंज होते रहेंगे। तो अगले फीचर के लिए इस फोन की सेटिंग्स में आके आपको आना है यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। फिलहाल ये लाइट मोड रहता है, आप कर लेना डार्क मोड। इसको ऑन करने से पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसके बाद ऑटो ब्राइटनेस, इस सेटिंग हम ऑन करेंगे तो जैसे आप ऐसी जगह पर जाते हैं वहाँ पर लाइटिंग बहुत है तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा होता है, जैसे आप अंदर में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। मतलब लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम ज्यादा होते रहता है। इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो इसके बाद आई कंफर्ट, ये काफी अच्छा फीचर है। ये क्या है आपको बताऊंगा। इसको ऑन करने के बाद डिस्प्ले वार्म हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप इसको स्लाइड भी कर सकते हैं इस तरह से। ये क्या है, अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो आपके आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं, वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं। इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज करते वक्त इसको ऑन करना। ऑन करने के बाद ब्लू लाइट्स फिल्टर होते हैं, आपकी आंखों में नहीं जाएंगे ब्लू लाइट्स, इसलिए आप इसको ऑन करके यूज कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बेहतर तरीका ये है, इसको शेड्यूल पर इसको सेट कर सकते हैं। इसको ऑन कर लेना शेड्यूल को। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक फीचर ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक फीचर ऑफ हो जाता है। दोस्तों आता हूं बैक सेटिंग्स में आके डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आके नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है स्क्रीन रिफ्रेश। आप यहाँ पर मैक्सिमम इसको हाई पर सेट कर सकते हैं। हाई मतलब होता है 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है दोस्तों। तो अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आना है। यहाँ पे हेड नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑन लॉक स्क्रीन, इसको ऑन कर लेना, क्योंकि अब मान लो आपको कोई भी मैसेजेस ओटीपी आती है तो लॉक स्क्रीन पर वो डिटेल्स में दिखता है, मतलब पूरा दिखता है लॉक स्क्रीन पर। आप कहीं भी लॉक करके स्मार्टफोन को रखें तो लॉक स्क्रीन से ओटीपी लेके आपके अकाउंट को कोई भी हैक कर सकता है, इसलिए यहाँ पर इसको ऑन कर लेना। डिटेल्स शो नहीं होंगे, देखने के लिए अनलॉक करके नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद दिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों वेक स्क्रीन व्हेन नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो नोटिफिकेशंस आने के बाद स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद मोर सेटिंग्स में आके यहाँ पे डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रॉवर, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन कर लेंगे। अब मान लो सुबह से लेकर अभी तक आपने कितना डेटा यूज किया है, कितने एमबी कितने जीबी यूज किया है, यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों। तो चलिए अगले फीचर के लिए इसी सेम सेटिंग में आपको स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन टावर, ये ऑफ है तो हम इसको ऑफ करने के बाद लॉक स्क्रीन से इस तरह से आप नोटिफिकेशन पैनल को लेकर नहीं आ सकते। सिक्योरिटी पर्पस इसको भी ऑफ कर लेना। अगले फीचर के लिए नोटिफिकेशन स्ट्रीम में आगे इसको ऑन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो यहाँ पर आपको दिखता है। इसके अलावा लास्ट 24 घंटों में आपको जो भी नोटिफिकेशन आए हो यहाँ पर आपको दिखते हैं। इसके बाद इनहांस्ड नोटिफिकेशन में आके इसको ऑन कर सकते हैं, मतलब आपको मैसेज आता है तो मैसेज का रिप्लाई क्या बन सकता है, एआई आपको उस मैसेज का रिप्लाई सजेस्ट करता है। दोस्तों यहाँ पे अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके आप यहाँ पर एप्स में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है चलिए ऐप क्लोनर, यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उनको आप डुअल कर सकते हैं। यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन करना होता है, वो 2 हो जाते हैं एप्लीकेशंस। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके यहाँ पे आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है। यहाँ पे आपको डिवाइस अनलॉक में आना है। यहाँ से स्क्रीन लॉक पर क्लिक करके यहाँ से रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। फिलहाल मैंने यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर कोई लॉक सेट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन सेट करने के लिए बोल रहा है। आप यहाँ पर इसको ऑन कर लेना। आप स्विच ऑफ करने जाएंगे स्मार्टफोन को तो लॉक डालना पड़ेगा आपको, जो आपने लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट करके रखा है। आपका स्मार्टफोन चोरी करके कोई भी स्विच ऑफ करने जाएगा तो वो अभी नहीं कर सकेगा। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आके एकदम नीचे आएंगे। यहाँ पे मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आके एकदम नीचे आएंगे। ऐप पिनिंग में आके यहाँ से इसको ऑन कर लेंगे। इसको ऑन कर लेना दोस्तों। यहाँ पे मान लो कोई भी ऐसा आपका फ्रेंड है, कॉल करता हूँ बोलकर स्मार्टफोन मांगता है, आपको स्मार्टफोन देता है नहीं, दूसरे एप्लीकेशन ओपन करके बैठ जाता। ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो आप यहाँ पर डायल पैड को ओपन करेंगे, कॉल करता हूँ बोलकर मांगता है स्मार्टफोन, डायल पैड को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर पिन पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब ये एप्लीकेशन पिन हो जाता है। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं, मतलब बैक आएगा नहीं। अब यहाँ पर एक ही एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप कोई भी एप्लीकेशन के साथ ऐसे कर सकते हैं, ये एक ही एप्लीकेशन के साथ में कोई भी एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं। अब इसको निकालने
निकालने के लिए बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर बैक करेंगे तो बैक होता है। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट नहीं किया। आप लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट करके रखा है, पैटर्न लॉक, फेस लॉक या पिन पासवर्ड जो भी आपने सेट करके रखा है उसको डालना पड़ेगा, तभी यहाँ पर बैक आएगा। मैंने सेट नहीं किया बोलकर लॉक नहीं पूछा। यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करके एडिट टाइल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे और बहुत सारे बटन हैं, जैसे कि यहाँ पे म्यूट नोटिफिकेशन है, इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों चलिए म्यूट नोटिफिकेशन, इसको ऑन करने के बाद नोटिफिकेशन ही नहीं आएंगे, ऑफ करने के बाद और नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद फोकस मोड, इसके ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करना। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे शो ऑल एप्स पर क्लिक करके आप कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन भी ना आए और वो एप्लीकेशन ओपन भी ना हो, ऐसे आप कर सकते हैं। कौन कौन से एप्लीकेशन के साथ आपको ऐसे करना है उन एप्लीकेशन को कर लेना, सेलेक्ट है, उसके बाद टर्न ऑन कर लेना इसको। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगे उन एप्लीकेशंस के और वो एप्लीकेशंस ओपन भी नहीं होंगे। इसको जैसे मैं ऑफ करता हूँ तो इसके नोटिफिकेशन भी आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन भी होते हैं। अगले फीचर के लिए भी इस नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद और हमने यहाँ पर लिया था किड्स मोड। ये काफी अच्छा फीचर है दोस्तों, यहाँ पर इसको एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना। मैंने लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर मुझे लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए यहाँ पर मैं लॉक सेट कर लेता हूँ लॉक स्क्रीन पर। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना जो एप्लीकेशन को यूज करने की परमिशन आप बच्चों को देना चाहते हैं। आपने सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट करना है। उसके बाद टाइम लिमिट को ऑफ करके नेक्स्ट करना है दोस्तों, ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आएंगे एप्लीकेशन जो वहां पर आपने सेलेक्ट किया था। अब बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन को देते वक्त में इस तरह से करके देना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बोलकर स्मार्टफोन मांगते हैं और दूसरे एप्लीकेशन ओपन करके बैठ जाते हैं या तो गेमिंग करते बैठ जाते हैं। ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है। तो जो एप्लीकेशन में वो स्टडी करते हैं वो एप्लीकेशन को यहाँ पे आपको डाल के देना है। इंटरनेट का एक्सेस देना चाहते हैं या इंटरनेट का एक्सेस नहीं देना चाहते तो आप इस कंट्रोल्स पर क्लिक करके यहाँ से इंटरनेट के एक्सेस को बंद भी कर सकते हैं। मतलब वाईफाई यूज करें तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, वो वाईफाई कनेक्ट करके यूज कर सकेगा। मोबाइल नेटवर्क को ऑन करेंगे तो मोबाइल डेटा भी यूज कर सकेगा दोस्तों, वो मोबाइल डेटा भी ऑन हो जाता है सिम कार्ड डालने के बाद में। तो यहाँ से इन दोनों को ऑफ करेंगे तो मोबाइल डेटा भी ऑफ रहेगा और सिम कार्ड मतलब वाईफाई भी ऑफ रहेगा। दोनों ऑफ रहेंगे, दोनों ही नहीं यूज कर सकते। आप अपनी मर्जी के सब चीज को यूज कर सकते हैं। और एप्लीकेशन ऐड करना चाहिए इसमें तो यहाँ से आप और एप्लीकेशन इस तरह से ऐड कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह से सेलेक्ट करके। तो चलिए ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसको निकालने के लिए अभी यहाँ पर एग्जिट करेंगे और लॉक पर आपने जो भी लॉक सेट करके रखा है उसको अनलॉक करेंगे और यहाँ पर आएंगे आप अपने अभी रियल स्पेस में। दोस्तों यहाँ पे अगले फीचर के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके यहाँ पे आएंगे दोस्तों, इस तरह से नीचे यहाँ पर बैटरी में आएंगे। बैटरी में आने के बाद आपको यहाँ पर स्मार्ट चार्जिंग मिलता है। आप इसको ऑन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन 80% तक फास्ट चार्जिंग होगा, 80% के बाद से स्लो चार्जिंग होगा। गर्म रहेगा स्मार्टफोन तो स्लो चार्जिंग होगा और कूल रहेगा तो फास्ट चार्जिंग होगा। ये सारी चीजें अपने हिसाब से करता है एआई। और उसके बाद यहाँ पर चार्जिंग लिमिट को भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आपने इसको ऑन कर लिया तो 80% पर चार्जिंग स्टॉप हो जाता है। आप ओवरनाइट चार्जिंग लगाते हैं तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस सेटिंग को ऑन करने के बाद में। तो 80% पर स्टॉप होता है ना चार्जिंग, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके आपको आना नीचे स्पेशल फीचर्स में, यहाँ पे आपको मिलता है स्मार्ट साइड बार। यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर साइड बार निकल कर आता है, यहाँ से स्लाइड करके एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ऑल पर क्लिक करेंगे तो ऑल एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर दिखते हैं। यहाँ से आपको उनको यूज करके ओपन करके यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से स्लाइड करके यहाँ पर रिसेंट फाइल पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जो भी आपने रिसेंट में फोटो वगैरह लिया तो आपको यहाँ पर दिखते हैं। आप ड्रैग करके किसी को भेजना चाहे तो यहाँ से आप ड्रैग करके भेज भी सकते हैं व्हाट्सएप में वगैरह। चलिए नीचे आने के बाद में जेस्चर्स एंड मोशंस, आपको इस सेटिंग में आना है। उसके बाद आपको आना है टर्न ऑन ऑफ टॉर्च विथ वॉल्यूम बटन। आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके वॉल्यूम माइनस बटन जो साउंड कम करने वाला बटन है इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो टॉर्च ऑन हो जाती है। एक और बार लॉन्ग प्रेस करेंगे तो टॉर्च ऑफ भी हो जाती है। नीचे आने के बाद लिफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल्स को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। और उसके बाद फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स को ऑन करेंगे तो मान लो आपको कॉल आता है, फ्लिप करेंगे फोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है। बैक आता हूं अगले फीचर के लिए और बैक आता हूं। उसके बाद आपको यहाँ पर अबाउट डिवाइस में आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है रैम, यहाँ से आप रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं 4GB तक। एडिशनल सेटिंग में आएंगे अगले फीचर के लिए और यहाँ पर असिस्ट टू बेल में आके यहाँ से इसको ऑन कर लेंगे। टैप मेनू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरह से आइकन निकल कर आता है, इस पर क्लिक करके बैक आ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से मेनू बटन ले क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे होम बटन वगैरह है और लॉक बटन भी है। सेटिंग्स में आके एडिशनल सेटिंग में आएंगे और आएंगे इस तरह से नीचे आप यहाँ पर रीटच अपीयरेंस इन वीडियो कॉल्स, मतलब यहाँ से इसको ऑन कर लेंगे तो वीडियो कॉल करते वक्त आपका फेस ब्यूटी वगैरह दिखेगा। दोस्तों अगले फीचर में यहाँ पर जो पंच होल में जो लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए आपको यहाँ पर रिंग एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है।
ऐप मार्केट एप्लीकेशन से। आपको 2 बार रिंग सर्च करना है तो यहाँ पर वो आएगा एप्लीकेशन। इसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा था, आपको ऊपर डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके ओपन करना है, ओपन करके सारे परमिशन देना है, सारे परमिशन देके यहाँ से इसको रीसाइज कर सकते हैं इससे, और यहाँ से आप अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं इस रिंग को। उसके बाद आप इस पर क्लिक करके बाय डिफॉल्ट तो ये सेगमेंट कलर रहता है, आप यहाँ पर सेगमेंट कलर पर क्लिक करके यहाँ से इसको सिंगल कलर को सिलेक्ट करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर का रिंग चाहते हैं उस कलर को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। कुछ इस तरह से सेट हो जाता है। अगले फीचर के लिए आएंगे दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में आके आपको आना है नीचे इस तरह से, हम चलिए एडिशनल सेटिंग्स में आना है। उसके बाद सिस्टम नेविगेशन है, ये बटन्स को आप हाइड करना चाहते हैं तो आप इन पर जस्टिस करेंगे, कैंसिल करेंगे, बटन्स हाइड हो जाते हैं। बैक इस और इस साइड से आ सकते हैं। होम बटन ये रहा। रिसेंट टास्क को रिमूव करने के लिए नीचे से लॉन्ग प्रेस करके इस तरह से आप यहाँ से रिसेंट टास्क को भी रिमूव कर सकते हैं। वैसे ये थे दोस्तों इसी Oppo A3X 5G के आपको मैंने बता दिया 60 से ज्यादा फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। आने वाले स्मार्टफोन के इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।